एक और लो माइलेज कार तैयार है टेरी। तो जल्दी काम खत्म करो, शादी है तुम्हारी कल। काम हो गया? हाँ बिल्कुल यार, पूरी तैयारी है। नया सूट भी सिलवा लिया मैंने अपने लिए। नाइस। इनगुड काफी खुश होगी नहीं? तो इनग्रिड, कल तो शादी है तुम्हारी नहीं? उम्मीद तो है। तो घर जाओ, तैयारी करो। कल सबके सामने सुंदर नजर नहीं आना शादी हो गया। हालांकि जरूरत तो नहीं है। टैरी, प्रॉमिस करो कि आज एडी को ज्यादा नहीं पीने दोगे, ओके? समझ रहे हो ना? अरे घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। कैसा है? ओए, अरे पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो ये? हाँ, मानता हूं तुमसे उधार लिया मैंने। प्रॉब्लम ये है कि सारा पैसा इन गाड़ियों में लगा है। अगर ये नहीं बिकी तो सारा पैसा फंस जाएगा। मिस्टर जसल को इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये बताओ कि उनके पैसे कब दे रहे हो तुम? अरे बोला ना, दे दूंगा लंबू। क्या बोला तूने अभी? मैंने तुझे कहा लंबू। कोई दिक्कत है क्या? और इसको मैं झबरू कहता हूँ। देख, झबरू जैसा है वो। लंबू और झबरू? हाँ। तुमने हमें कार्टून कैरेक्टर समझाया क्या? किसी और ने तो मुझे ऐसा नहीं कहा। हाँ, वो तेरे चेहरे पर तेरा नाम बोल नहीं पाते हैं ना। तो तूने कैसे हिम्मत की बे? मान लेता हूँ मुझसे गलती हो गई है। अब चलो निकलो यहाँ से यार। दोबारा ना आना पड़े हमें। पता नहीं आजकल कैसे पागल पागल कस्टमर्स आते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो मार्टिन? तुम आज रात क्या कर रहे हो? आज रात? आज यारी की बैचलर्स है तो दारू का प्लान है, और क्या। तुम्हें क्या हुआ? मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है टेरी। तुम्हारा कोई प्लान बना है क्या? दोस्तों से मिलने से पहले क्लब में मुझसे मिलना, वहीं पर सब बताऊंगी। तो ठीक है, 9 बजे मिलते हैं। मॉर्निंग टिम। टॉप फ्लोर। बॉस ने बुलाया है। और नहीं तो क्या। वीकेंड पर तो खूब मस्ती की होगी। पता नहीं तुम क्या बोल रही हो, मैं तो शादीशुदा हूँ। वैसे जज तो रहा हूँ ना मैं। बस टाई की नॉट ठीक नहीं है। ये क्या? पीस एंड लव, ऐसी चीजें पहनती रही तो दोनों निकाल दिए जाएंगे। माइकल अब्दुल मलिक मेलकम एक्स से इंस्पायर है और इसीलिए खुद को माइकल एक्स कहता है। प्रेस वालों से खबर मिली है कि ये माइकल एक्स है। गरीबों और सताए हुए लोगों का मसीहा कहते हैं इसे। नॉटिंग हिल के ब्लैक लोगों का रॉबिन हुड। जितने भी अमीर, गोरे और फेमस लोग हैं, सब उसके ऊपर फिदा है। सच तो यह है कि वो एक बदमाश और ड्रग डीलर, साथ ही खतरनाक मुजरिम है जो कई जेलों की हवा खा चुका है। सुना है कि बहुत ऊट पटांग किराया ले रहे हो मेरी कम्युनिटी के लोगों से, हाँ मिस्टर ब्राउन? उतना ही ले रहा हूँ जितना आपके दोस्त ल्यू वोगल लेते हैं। इतनी घटिया जगह के इतने पैसे बहुत होते हैं। पता है, मैं कब से ऐसी गोरी चमड़ी वाले से मिलना चाहता था जिसका नाम मिस्टर ब्राउन हो। जानते हो ये क्या है? गुलामों का पट्टा है। तुम जैसी गोरी चमड़ी वालों ने हम जैसे लोगों को ये पहनने के लिए मजबूर किया। अब तुम मेरे गुलाम हो मिस्टर ब्राउन। माइकल, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। किडनैपिंग, वसूली और इसका जो हाल किया है तुमने, और तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड भी खराब है। देख लेना, 10-20 साल से कम सजा नहीं होने वाली। मुझे नहीं लगता। मेरे पास दिमाग है और मैंने इसका पूरा बंदोबस्त कर रखा है। सब शांत हो जाओ। माइकल ने जेल से बचने का पूरा जुगाड़ कर रखा है। उसके पास बड़े बड़े लोगों के कंप्रोमाइजिंग फोटोग्राफ्स हैं जिनसे वो ब्लैकमेलिंग करता है। जब तक वो फोटोग्राफ्स हमारे हाथ नहीं लगते, ना तो पुलिस कुछ कर सकती है और ना ही सरकारी वकील और ना ही सरकार दिलचस्पी ले। किसी के हाथ ये तस्वीरें लगी हैं अभी तक? हाँ, मगर फिलहाल मैं ये नहीं बता सकता कि किसने देखी है। हम माइकल पर काफी दिनों से नजर रख रहे हैं। उसका इस बैंक में एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स है। हमें लगता है कि वो फोटोग्राफ्स भी वहीं होंगे। ओह, फिर तो मामला बिल्कुल सीधा है। मैं अपनी टीम को इसके बैंक में भेजता हूँ और सेफ डिपॉजिट बॉक्स खाली करवा लेता हूँ। मगर उसके लिए हमें ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी और वो कभी नहीं मिलने वाली है। समझ रहे हो ना प्रॉब्लम? हम किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं।
तो आप चाहते हैं मैं ऐसा इंतजाम करूं कि किसी के ऊपर कोई उंगली ना उठे? हाँ, ऐसे ही समझ लो टीम। और अगर कोई गड़बड़ होती भी है तो मेरी ही गर्दन नपेगी। यंग हो, मौका है तुम्हारे लिए। चाहो तो बहुत नाम कमा सकते हो। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी मिस, आपसे सवाल करने हैं। जी, कहाँ से आ रही हैं आप? मोरक्को। आपके अंडरगारमेंट्स भी चेक करने हैं। हाँ, शौक से। हमें जो चाहिए था मिल गया है। क्या मिल गया है? आप ढूंढ क्या रहे थे? ओह टिम, थैंक गॉड। यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। तो क्या चल रहा है आजकल? बस ज्यादा कुछ नहीं, तुम बताओ। मैं भी मोरक्को से आई हूँ। बिजनेस क्या मस्ती? कह सकते हो दोनों। ड्रिंक्स मेरी तरफ से। तो क्या तुमने मुझे यहाँ फॉर्मल सी बातें करने के लिए बुलाया? मैं तुम्हें जानती हूँ टेरी, और तुम्हारे दोस्तों को भी। तुम लोग शुरू से ही बड़ा हाथ मारना चाहते थे, जिससे एक ही झटके में बड़ा माल मिल जाए। और मेरे पास वो मौका है। क्या? एक बैंक। क्या बैंक? चोरी करनी है उसमें? तुम्हारे दिमाग में आइडिया आया कहाँ से? मैं एक आदमी को जानती हूँ, उसका एक बड़ा बिजनेस है सिक्योरिटी सिस्टम्स का। अगले महीने वो मैरली बन के एक बैंक में नए अलार्म लगा रहे हैं। अभी उसका अलार्म बेवजह बजने लग जाता है, इसलिए उन्होंने अभी अलार्म सिस्टम्स को बंद कर दिया है। तो अभी कुछ हफ्तों तक वहाँ कोई अलार्म नहीं बचेगा। और तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो भला? बस ऐसे ही मौज मस्ती में। उसने कहा कि सोचो अगर लंदन में सब चोरों को पता चल जाए। और मैंने सोचा कि लंदन के चोरों को तो मैं भी जानती हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ बड़ी हुई हूँ। देखो, मैं और मेरे दोस्त ये काम नहीं करेंगे। हम बस छोटी मोटी चोरी चकारी ही करते हैं। और तुम मुझसे मेरे हाथ में बंदूक लेके एक बैंक लूटने की बात कर रही हो? नहीं, तुम्हें बैंक में बंदूक लेकर घुसने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस बैंक के बेसमेंट में जाना है, जहाँ सारा पैसा रखा है, जहाँ दौलत ही दौलत है। और इस काम में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि कोई इसकी रिपोर्ट नहीं लिखाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, इस तरह की बातें यहाँ मत करना। ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते टेरी। इसे हाथ से मत जाने दो। मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तो क्या उम्मीद कर रहे थे? बताओ। मैं सोच के जवाब दूंगा तुम्हें। चलो पार्टी में आराम से सोच लेना। ड्रिंक के लिए शुक्रिया। एडी बता रहा था कि उसके भाई ने तुम्हें इनवाइट किया है शादी में। तुम आ रही हो? हाँ, आ रही हूँ। एक कैंपर सोडा बिना बर्फ के। यस सर। शुक्रिया। तो क्या मैंने सब ठीक किया? क्या वो तैयार है? शायद। चीज जाने पर। तो तुम अंदर आ रहे हो? नहीं, काफी देर हो चुकी है। यानी अच्छे हस्बैंड की तरह घर टाइम पर जाना है। शायद वक्त है मेरे पास। देखा उसे? तो वैसे तुम करती क्या हो? बस ऐसे ही थोड़ा बहुत। आप और हैकिम मिले कैसे? हैकिम से लॉस एंजलिस में मिली थी हम्म। पिछले साल। वो वहाँ ब्लैक मॉन्टेसरी स्कूल के लिए बहुत सारा फंड जमा कर रहे थे। और लाइफ भी तो कितनी शानदार है इनकी। उस बुक का टाइटल है फ्रॉम द डेड लेवल, मैल्कम एक्स एंड मी। स्क्रिप्ट पढ़ी है मैंने इनकी। शायराना आदमी है ये आवाज है हम जैसे लोगों की। वैसे हम लोग अगले हफ्ते पार्टी करने जा रहे हैं, जिसमें भाई हैकिम की बुक लॉन्च होगी, तो आप सबको आना है। हैकिम, कुछ और बताओ ना अपनी बुक के बारे में। ये अमेरिका में पैदा होने वाले ब्लैक्स की कहानी है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि इस दुनिया में ब्लैक होने का मतलब क्या होता है।
और तुम जैसी वाइट लड़की ये सब सोचने की हिम्मत भी कर सकती है कि वो एक ब्लैक बच्चे की मां बन जाए। हम कोई बैंक रॉबर्स नहीं है, इसीलिए शायद कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। तुम्हें लगता है ये सब करके हम अमीर हो जाएंगे? तो गरीबी में क्या उखाड़ लिया बोलो? जिस दिन मरे ना गली का कुत्ता भी नहीं रोएगा हम पर। जानता मोजार्ट ने जब पहली बार धुन बनाई थी वो कितने साल का था? नहीं, 5 साल की उम्र में उसने वो धुन बनाई। तुम्हें सब पता है, तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो क्या टेरी? ये बात तो वो लड़की भी जानती होगी जो बिना कपड़ों के घूम रही है यहाँ पर। अरे क्या फर्क पड़ता है, कैसे पता चली यार? अबे तू सेंटर में यार, लेफ्ट राइट कहाँ जा रहा है? हम उठाई गिरे हैं, पर कब तक ये छोटे मोटे चिंदी चोरी के काम करते रहेंगे हम लोग? पीछे देखो जरा, मामू लोग आ गए। तुम दोनों खुद क्यों यहाँ आ गए? किसी और को कह देते, कोई भी आ सकता था। पता है तुम्हारी सोनिया ने भाव बढ़ा दिए, दबाकर कमाई कर रही है। 100 के बजाय 120 ले रही है। तो क्या हुआ? इसमें होने को क्या है? हमारे लिए भी कुछ सोचो कि हमारा हिस्सा कितना होगा। कहो तो उसके ठिकाने पे रेट डलवा दूं। हाँ, मगर तुम ऐसा करोगे क्यों? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारोगे। हाँ, ये बेवकूफ़ी होगी ना। और ये तो सब जानते हैं कि हम कितने बेवकूफ हैं। अच्छा तो बेवकूफ हैं, एक काम करो, अपने कॉलीग से कह दो कि मेरे क्लब में अपने आदमियों को ना भेजे। शोर बहुत मचाते हैं और फ्री की चुम्मा चाटी भी मांगते हैं। बस एक बात समझ नहीं आई, शादीशुदा लोग ऐसा क्यों करते हैं? काम कर देना। हाँ, हो जाएगा। यू अपने उन दलालों से बोल दो कहीं और जाकर वसूली करें, मुझे बेवजह तंग ना करें। तुमसे ना हो तो बोलो, उनका इंतजाम मैं खुद करवा दूंगी। सबको पैसा मिलता रहे तो अमन बना रहता है। ये कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं, बाकी तुम देख लो। देख लूंगा। All right, yes. ये हुई ना बात। सब तैयार है? तुम बहुत ही नॉटी हो। जोर से और तेज। और तेज। तुम्हें तो नाशा भी नहीं आता। हेलो। तुम्हारी फोटो एक मैगजीन में देखी थी मैंने, कोई ऐड था बीच पर। बढ़िया। कोई पुराना ऐड होगा, मैंने मॉडलिंग छोड़ दी है। समझ नहीं आता क्यों छोड़ी। हॉट तो अभी भी हो। तुम आजकल क्या कर रहे हो डेव? मैं फिल्मों में लगा हूँ, छोटे मोटे रोल मिल जाते। और तुम केविन अभी भी फोटोग्राफी कर रहे हो? ये वेडिंग फोटो ना ये तो बस दोस्तों के खातिर है। मैं अभी काम करता हूँ फैशन इंडस्ट्री में। फैशनेबल चाय पिलाते सबको वहाँ। अच्छा किया बता दिया। तो तुमने क्या डिसाइड किया है? हम ये काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें वो जगह देखनी होगी। हो सकता है कि हमें अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है। वो मैं कर चुकी हूँ, कल चल कर देख लेते हैं एक बार। तो ठीक है, कल साथ में चलते हैं। भाई जरा बचकर। हाय। कितनी प्यारी बच्ची है तुम्हारी। सो गई है। तो क्या नाम रखा है इस छोटी सी राजकुमारी का तुमने? थैंक्स कैथरीन। तुम बहुत खुशनसीब हो। के मेरे साथ डांस करोगे? हाँ क्यों नहीं। तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। बाय। मिलते हैं। मिलते हैं। ठीक है। जल रही थी मुझसे, उसके चेहरे पे दिख रहा था। हाँ, सोच रही होगी कि सब कुछ पैसे से खरीदा जा सकता हो। तुम्हारा भी चक्कर था उससे। नहीं मेरी जान,
वो तो केविन तू ही मजे कर जा। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। अच्छा, तुम नहीं करते थे? नहीं मेरे दिल के कोने में बस तुम तो समझ ओह, और अच्छा। क्या। तुम्हें वो याद है जब तुम अपनी दोस्त ऑड्री के साथ आए थे डिस्को में? पतली दुबली लड़की एक स्कर्ट पहनकर खड़ी थी। मैंने तभी ये सोच लिया था कि शादी करके तुम्हें अपने बच्चों की मम्मी ना बनाया तो मेरा नाम बदमाश डैडी मेरे साथ डांस करो ना, चलो ना डैड। थोड़ा सा यहाँ देखो, हाथ हटा। गुड मॉर्निंग। मैं अपना सेफ डिपॉजिट बॉक्स देखना चाहती हूँ प्लीज। इट्स मार्टिन लव, LOVE। जी जरूर। टैक्सी। तुम तो एक्टर हो, राइट? जी सर, आपकी कुछ एक फिल्म में काम भी किया मैंने। अच्छा है। कहाँ चल रहे हैं सर? तो कौन सी फिल्म में काम किया तूने? रहने दे। सच में? वो अलग तरीके की फिल्म होती हैं, पोर्नोग्राफी। तू मजाक कर रहा है? नहीं। यानी तू एक पॉर्न स्टार है? पता नहीं था मुझे। तुझे शर्म आनी चाहिए। शर्म आने वाली कोई बात ही नहीं है। नकली है, वीकेंड पार्टी के लिए खरीदा था। यही वो शॉप है, किराए पर मिल जाएगी। आ गई फोटोज। कैसा लग रहा हूं मैं, बताओ? एकदम घटिया लग रहा है डेव। ये देखो। तो हम बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम से कैसे बचेंगे मार्टिन? इसका एक दोस्त है, उसकी अपनी सिक्योरिटी कंपनी है। दोस्त? सच में? तुम शादी कर रहे हो क्या? वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। यहाँ देखो, ये है मैरलीबन रोड और बेकर स्ट्रीट। इस कोने पर बैंक है, इसके बगल में चिकन इन और 189 पर ली सैक। यहाँ पीछे एक अंडरग्राउंड कार पार्किंग है और यहीं से शॉप के बेसमेंट में रास्ता जाता है। हम इस दूसरी गली से यहाँ आ सकते हैं, यहीं से सारा सामान लेकर आ जा सकते हैं और सड़क से हमें कोई देख भी नहीं पाएगा। हम एक टनल खोदेंगे इसके बेसमेंट से, जो चिकन इन से होती हुई जाएगी बैंक के बेसमेंट तक। मेरा एक सवाल है, हमें कोई एक्सपीरियंस है सुरंग खोदने का? कुछ नहीं, पर किसी को जानता हूँ जो ये कर सकता है। तो क्या लगता है बैम्बस? मुझे क्या लगता है, तुम सबको तो जानता हूं मैं, लेकिन इनको नहीं। तुम इसकी चिंता मत करो, ये मेरी दोस्त है बचपन से। टेरी, तुमने पहले छोटे मोटे घपले किए होंगे, लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है मेरे दोस्त। सच कहूं तो ये सब हमारी औकात से बाहर है। हो सकता है, पर ये मौका है औकात बढ़ाने का। यहाँ वॉल्ट के नीचे मोटी कंक्रीट होगी। इसके लिए थर्मिक लेंस, जैक हैमर, जनरेटर, लाइट्स, रस्सियां, केबल, सबकी जरूरत पड़ेगी। सुरंग 40 फीट खुदेगी तभी बैंक तक पहुंचेंगे। इस काम को तो हम भाड़े के मजदूरों से भी करवा सकते क्या आइडिया है डेव। इस तरह से तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। सच में। और हमारे नए दूल्हे के कपड़े भी नहीं गंदे होंगे।
अब क्या प्लान है? मैं तो जा रहा हूँ त्रिनिदाद, वहाँ के अपने भाइयों और बहनों को ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट की गुलामी से बचाने के लिए। आपका जो चार्ज है उनका क्या होगा? आप इंग्लैंड कैसे छोड़ सकते हैं? वो सारे इल्जाम झूठे हैं। अगर कोई भी सबूत होता उनके पास तो अब तक मैं जेल में होता, आजाद नहीं होता मैं। ठीक है, जल्दी मिलते हैं बैम्बस। हमें एक और आदमी की जरूरत है जो लीज के पेपर साइन करे और शॉपर बिजनेस को भी देखे। मैं एक बंदे को जानता हूँ, गाय सिंगर। वो खुद को मेजर कहता है। उसकी चाल ढाल भी वैसी है। दिखने में थोड़ा बूढ़ा है तो किसी को उस पर शक भी नहीं होगा। हाथों के नीचे टाइट लग रहा है। यहाँ पे एकदम सही फिटिंग है सर। वैसे फौजी के हाथ सर के ऊपर जाने भी नहीं चाहिए सर, ताकि सरेंडर करना चाहे तो भी ना कर सके। मैं अभी आता सर। तुम इस वक्त यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हारे लिए एक प्लान लेके आया हूँ गाय। उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। बैठ जा। ये क्या बदतमीजी है? ये गाड़ी टेस्ट ड्राइव पर ले जा रहा हूँ। अपने बॉस से कह देना कि गाड़ी तभी मिलेगी जब मिस्टर जेसल का उधार चुकेगा। जल्दी नहीं चुकाया तो दोबारा आने पर टांगे तोड़ दूंगा उसकी। एक सलाह दे रहा हूं, अपने लिए नया काम ढूंढो। Lovely. Cheers. चलो बता भी दो, क्या बात है जो इतने रोमांटिक डिनर पर लाए हो? वो क्या ना कि मैं दरअसल थोड़ा बिजी होने वाला हूँ अगले 1-2 हफ्तों के लिए, तो मुझसे ज्यादा सवाल मत करना क्योंकि झूठ नहीं बोल पाऊंगा। क्या करने वाले हो तुम? देखो, मैंने बहुत सा कर्ज ले रखा है और मेरी गाड़ियां भी बिक नहीं रही हैं। मैं बस इस चक्रव्यूह से निकलना चाहता हूं। मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है। डोंट वरी, सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। ये हम सब के लिए, हमारे बच्चों के लिए भी। और इसमें खतरा कितना होगा टेरी? अच्छा होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए अपनी आंट के घर चली जाओ, क्योंकि हालात बिगड़ भी सकते हैं। तो लड़कियों को संभालने के लिए अभी 25% ठीक है, जब तक मैं त्रिनिदाद से नहीं आ जाता। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं उनका वैसे ही ख्याल रखूंगा जैसे अपनों का रखता हूं। मगर ये मत भूलना कि वो तुम्हारी नहीं है। लियो, तुम्हारे लिए मैं बढ़िया सा गांजा भेज सकता हूँ त्रिनिदाद पहुंच के। इसकी जरूरत नहीं, मैं इसके खिलाफ हूं। ड्रग्स की वजह से ही इस देश के नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। मैं जो धंधा कर रहा हूं वो ठीक है। ड्रग्स में मेरा कोई इंटरेस्ट जरा सोच कर तो देखो कि कितना सारा पैसा मिलेगा तुम्हें, और वो भी तब जब पुलिस तुम्हारे साथ होगी। मैं पहले ही उन्हें बहुत पैसा देता हूँ, मगर उतना नहीं जितना तुम खर्च करते हो जेल से बाहर बने रहने के लिए। मैं पैसा नहीं देता, उनकी दुखती रग मेरे हाथ में है। 1 रुपया भी नहीं देता मैं। ऐसी कौन सी नस दबाई है माइकल? सॉरी लियो। खैर, जो भी है, उम्मीद है वो राज संभाल के रखा था। हाँ, बिल्कुल हिफाजत से है, वहीं जहां तुमने रखने को कहा था। तुम लेट हो। सॉरी। ये मेजर है, मेजर गाय सिंगर, हमारी टीम के आखिरी मेंबर। मैं इस आदमी को नहीं जानता। कौन हो तुम? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। घबराने की बात नहीं है। मेजर एक शातिर खिलाड़ी है, उम्र के असर से बेअसर। तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अरे आप उस दुकान के नए मालिक जो ठहरे। यानी अब मैं औरतों के हैंडबैग और जूते बेचूंगा? बढ़िया। मैंने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में यहाँ की रीमॉडलिंग की बात की है। उन्होंने सीवेज, ड्रेनेज, गैस और पावर लाइंस की ड्राइंग दे दी है। तो हमें इन सब का ध्यान रखना होगा। ये किस लिए है? यही तो है थर्मिक लेंस। ये कंक्रीट और मेटल दोनों को काटता है। यानी हमारा काम शुरू। हाँ, जल्दी हम बहुत अमीर होने वाले हैं। चलो इसे आजमाते हैं। सही कहा कैप। इसका एक डेमो तो देना बैम्बो। ठीक है, पकड़ो इसे जरा ध्यान से। केविन, तुम वहां ऑक्सीजन के पास रहो। ठीक है, शुरू करते हैं।
जल्दी बंद करो। रोको। ये हमारा काम भी कर पाएंगे या नहीं? हाँ, क्यों नहीं, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं। ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा? वो पकड़े जाएंगे और जेल जाएंगे, हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। और वो मॉडल जो इस काम पर लगाई है, उसे शामिल करने के लिए क्या वादा किया है तुमने? जो टूटे ना वो वादा ही क्या। इस ऑपरेशन में सिर्फ वही हमारा इकलौता कनेक्शन है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो उसे ठिकाने लगा देंगे और कुछ भी नहीं करना हमें। गेल बेंसन क्या कर रही है आजकल? काफी दिनों से माइकल एक्स के करीब आने की कोशिश में लगी है वो। क्या आप इस बुक पर साइन काफी कर अच्छी सकते बुक हैं? है। डैडी, आपको यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। ये मेरे डैड हैं, सली नेफ्यूज। गेल के नए दोस्तों से मिलकर अच्छा लगता है। इसका नया नाम है हेल किमगा। ये एक एनाग्राम है, हम दोनों के नाम से मिलकर बना है, हैकिम और गेल। और तुम्हारा नाम है? हैकिम, हैकिम जमाल। राइट। एक्सक्यूज मी। कैसी हो मेरी जान? तो कहाँ है बुक का ऑथर? वो वहाँ पर अपनी किताबें साइन कर रहा है। तुम दोनों इस वीकेंड घर जाओ ना, इसी बहाने जमाल तुम्हारी माँ से मिल लेगा। सॉरी डैड, वो तो नहीं हो पाएगा। इस वीकेंड तो हम दोनों घूमने जा रहे हैं। मैं आपके लिए ड्रिंक लाती हूँ। नई बुक के लिए गुड लक। तो तुमने इसकी किताब पढ़ी है? मजाक है क्या? सही कहा, तुम तो अंडर कवर एजेंट हो। ब्लैक लोगों की जासूसी के काम से फुर्सत मिले तभी तो तुम किताब पढ़ोगे। अच्छा मजाक है। ये बताओ तुम्हारी टीम पूरी तैयार हो चुकी है क्या? हमारा काम ठीक से चल रहा है। फ्राइडे शाम तक हमें वो शॉप भी मिल जाएगी। अगर सब ठीक रहा तो मैं माला माल हो जाऊंगी। एक नीले रंग की वैन आकर रुकी है। उस पर क्लासी बिल्डर्स लिखा है। एक आदमी दुकान के अंदर दाखिल हुआ है। हम कंस्ट्रक्शन वाले हैं, लसैक के लिए। मेरा एक सवाल है, उस मिट्टी का क्या करना है जो कि खोदने के बाद निकलेगी? वो सारा इंतजाम हो गया है रेव। मिट्टी डालने के लिए एक और गड्ढा खोदेंगे उस तरफ, वहां पर। ओवर। अगर मंडे को बैंक खुलने से पहले काम पूरा करना है तो हमें अभी शुरू करना होगा। तुम शुरुआत करना चाहती हो मार्टिन? ठीक है, शुरू करते हैं। अपने नाखून संभाल कर रखना मार्टिन। बढ़िया। थोड़े से चावल देना। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? ये लो जय, ये लो जल्दी। डेव, तुम आराम कर लो, ये मुझे दो। थैंक्स मेजर।
लो पकड़ो। देव कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। कहाँ गए थे? देखने गया था कि दरवाजे बंद हैं या नहीं। हाँ, वो तो बंद ही है देव, मैंने ही लॉक किया था। एक मिनट, ये पुलिस वाला यहाँ क्यों आया है? ये यहाँ किस लिए आया है? कहीं वो वहीं तो नहीं जा रहा? मैं जाता हूँ। ओह शिट, रुको रुको, मैं देखता हूँ। कोई बात नहीं, मैं देखने चला जाता हूँ। रुक जाओ, अभी बाहर कोई आया है। रुको रुको रुको, बाहर कोई है, बाहर दरवाजे पर कोई है। बैम्बस! बैम्बस! रुक जाओ! दरवाजे पर कोई है। मैं चला जाता हूँ ना। ये मेरा काम है। पुलिस वाला। जाके बता दो सबको। गुड इवनिंग। अभी तक काम कर रहे हैं? 2400 घंटे करता हूँ। स्टोर बड़ा कर रहा हूँ। ओपनिंग से पहले रेनोवेशन पूरा करना है। जरा हटिए, मुझे देखने दीजिए। जरा सुनो, आप जैक हैमर यूज कर रहे हैं? हाँ? किसी की तरफ से कोई शिकायत आई क्या? हाँ, आपके पड़ोसी ने की है। ठीक है, हम लोग ध्यान रखते हैं इसका। ठीक है। कच्चा दे दिया उन्होंने पुलिस को। टिम, क्विन बोल रहा हूं। अभी एक पुलिस वाला अंदर गया था, पता नहीं क्यों मगर अब वापस चला गया है। सब ठीक है। हाँ। हमें एक आदमी चाहिए जो छत से नीचे नजर रखे। वॉकी टॉकी है ही हमारे पास? ये हैरी कहाँ है? हैरी अच्छा लड़का है, वो देख सकता है। नहीं, अब हम किसी और को शामिल नहीं करेंगे। हम उसे लूट के पैसे नहीं देंगे, हम उसे गाड़ियां दे देंगे। उम्मीद है उससे किसी को परेशानी नहीं होगी। गॉड, अब कौन आ गया? जल्दी छुपाओ। ये पुलिस वाला नहीं है। कहिए, क्या मदद करूं आपकी? डेव शिलिंग की डिलीवरी है। क्या है ये? चिकन और चिप्स। ओके। तुम्हारे लिए डिलीवरी है मिस्टर शिलिंग से। शुक्रिया। क्या मजाक चल रहा है क्या? मुझे भूख लगी है। रेडियो भी बैग में है और 12 किलो भी। ये बिल्डिंग दिख रहा है, इसमें ऊपर एक कमरा किराए पर लिया। ठीक है। सीढ़ियों से छत पर चढ़ जाना और याद रखना कि लिवरपूल में काम ढूंढने के लिए आया। मेरा एक्शन लिवरपूल जैसा नहीं है। तो फिर किसी से बात मत करना, समझा? ठीक है। मैं छत पर पहुंच चुका हूं। चारों तरफ साफ साफ नजर आ रहा है। ओवर। बताओ क्या पोजीशन है नाइटजर? क्या नजर आ रहा है नीचे? बताओगे? ठीक है, मैं बताता हूँ। बैंक का गेट नजर आ रहा है, मोरल बिन रोड, बेकर स्ट्रीट, सब कुछ साफ नजर आ रहा है। सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवर। नाम मत लो एडी। सॉरी डेव। तुझे समझाया था ना मैंने, फालतू की बकवास नहीं करनी है। और तुम चालू हो गए? सॉरी। ओवर। कैसे हैं आप लोग? इस शॉप पर अब मैं नजर रखूंगा।
तुम दोनों ग्लेंटवर्थ स्ट्रीट पहुंचो और पार्किंग गैराज पर नजर रखो। क्या है? मैं नाइट जार हूँ। एक आदमी खिड़की से ताक झांक कर रहा है। रुको जरा, रुको। वो जा रहा है वो। हाँ वो गया। ओवर। रोजर, नाइट जार, ओवर एंड आउट। मैं जरा पब जा रही हूँ सिगरेट्स लेने। आपको कुछ चाहिए? ओह हाँ, मेरी सिगरेट। आपकी ड्रिंक्स है। 2 पैकेट रॉथमैन्स, 2 सीनियर सर्विस और 8 पैकेट चिप्स के चाहिए होंगे। ओके। हेलो गॉर्जियस, सब ठीक चल रहा है ना? कल पुलिस आई थी वहाँ पर, हम तो डर ही गए थे। इस बात का ख्याल रखना होगा कि आगे ऐसा कुछ ना हो। नहीं, हम दबे पैर काम करते हैं, याद है ना? सही कहा तुमने। और वो तुम्हारा दोस्त टेरी, लूट की रकम का क्या करने वाला है वो? अरे नहीं। एक बिया मिलेगी क्या? क्या हो गया? बस ऐसे एक ब्रेक लिया। मार्टिन, तुम किससे बात कर रही थी? मैं नहीं, बस वही बात कर रहा था। यूं ही चिपक जाते हैं लोग। हाँ बिल्कुल सही है। थैंक्स, चेंज रख लो। सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आए थे? मेरा पीछा कर रहे थे? नहीं, मैं तो बियर पीने आया था। तो फिर मजे करो। हेलो गेल। कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें आजकल अपने फ्रेंड हकीम से फुर्सत ही कहाँ है? ओ जानती हूँ, रूल नंबर 1, किसी से इमोशनली अटैच नहीं होना। मगर अपना काम तो एंजॉय कर सकती हूँ ना, जैसे तुम करते हो। तुम्हारे डैड को तुम्हारा इन लोगों से मिलना कुछ बुरा नहीं लगता? अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता। अगर उन्हें पता चला मैं किस विषय में लगी हूँ तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, ये लो, क्रेडिट कार्ड्स और कैश। अगर उसके पास फोटोज और नेगेटिव्स होंगे भी तो छिपे हुए होंगे। उन्हें ढूंढो, खाक में मिलाओ और निकल जाओ। माइकल एक्स को लगता है वो सेफ है ट्रिनिडाद में। अगर हम यहाँ कामयाब रहे तो वो बचेगा नहीं। संभाल कर रहना गैल, वो एक वहशी दरिंदा है। हाँ, वो पागल है, नशेड़ी है और दरिंदा है, और खुद को तो खुदा से कम नहीं समझता। ऊपर का माहौल कैसा है? सब ठीक चल रहा है? कोई गड़बड़ तो नहीं? हाँ सब ठीक है दोस्त, पर एक बात पूछनी थी। अगर बाथरूम जाना हो तो कैसे जाऊं? अब इसका जुगाड़ तो तुम्हें खुद ही करना होगा। ध्यान रखना, कोई पुलिस वाला नजर आए तो बताना। ओके? हाँ ठीक है, पुलिस वाला दिखेगा तो बता दूंगा तुमको। थोड़ी देर में बात करता हूँ। ऑलराइट। ए बैम्बस, यहाँ ईंटें क्यों लगी है भाई? पता नहीं, ये तो प्लान में भी नहीं है। जेरी, तुम ठीक तो हो ना? जेरी, बैम्बस, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? जेरी, कुछ बोलो। ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? पर्स में छेद हो गया। यार ऐसा फिर से दोबारा मत करना, मुझे लगा तू गया काम से। जरा लाइट पकड़ाओ मुझे। वहाँ नीचे है क्या? यार तो बहुत से कंकाल पड़े हैं। मजाक मत करो, ऐसा लग रहा है हमसे पहले भी किसी ने चोरी करने की कोशिश की है। लैटिन में लिखा है, हे प्रभु हमारे गुनाह माफ कर दो। तुम लैटिन कैसे जानते हो? कैथोलिक स्कूल से, वहीं थोड़ी बहुत लैटिन सीखी थी मैंने। जरा डेट तो देखो, 1665। जानते हो इस साल क्या हुआ था? आखिरी बार वेस्ट हैम ने कब जीता था? प्लेग फैला था लंदन में। इतने लोगों को दफनाते भी तो कैसे?
लाशों को यहीं फेंक यानी दिया ये होगा। सब बेचारे प्लेग में मरे थे, कहीं हमको तो नहीं हो जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा देव। ये तो सीधा बैंक के नीचे जा रही है। हम वॉल तक जल्दी पहुंच पाएंगे। पर हम ये करेंगे कैसे? कंक्रीट यानी कि फर्श आ गया। मेहनत का फल मिलने वाला है दोस्तों। सही कह रहे हो। और अगर ये रेस्टोरेंट का फर्श हुआ तो फ्राइड चिकन की बारिश होने वाली है। हाँ, दुआ करो ऊपर गटर का पाइप ना हो। यार तुम लोग वॉल्ट तक कब पहुंचोगे? यहाँ ठंड में मेरी कुल्फी जम गई है। फौज के जवान सिगरेट पीकर सर्दी से लड़ते थे, तुम भी वही करो। ओवर। ये बेवकूफी वाली सलाहें अपने पास ही रखो मेजर। ओवर। यस, मैंने तो सही सलाह दी थी। रोजर, ओवर एंड आउट। इमरजेंसी ऑपरेटर, आपको किससे बात करनी है? हाँ, पुलिस से प्लीज। ट्रांसफर करती हूँ। पुलिस बोल रहा हूँ, बताइए क्या मदद जी कर सकता हूँ आपकी? मैं एक रेडियो ऑपरेटर हूँ और मैं इस वक्त कुछ लुटेरों की आवाजें सुन पा रहा हूँ। पहुंच गए। देव, सीढ़ी लेके आना। ठीक है। हम थोड़ी देर में ऊपर जाएंगे, अभी बहुत गैस भरी ऊपर। जरा धुआं कम हो जाए थोड़ा। क्यों मजाक कर रहे हो यार? अभी चलते हैं ऊपर। देव, ऊपर सांस भी नहीं ली जा रही है। वोल्ट कहाँ भागा जा रहा है यार? नाइटर, सुन रहे हो? ओवर। हाँ सुन रहा हूँ। ओवर। हम पहुंच गए। ओवर। क्या सच में पहुंच गए हो? हाँ, बैंक के वॉल्ट में। ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सच में अच्छी बात है ये। ओवर। हम लोग थोड़ा आराम कर रहे हैं, अंदर बहुत धुआं भरा है। एक बार वो हट जाए फिर हम अंदर जाएंगे। ओवर। कितने किस्मत वाले हो तुम, यहाँ ठंड में मेरी लगी पड़ी है। ओवर। पैसे की खुशबू तुझे सोने नहीं देगी। ओवर। तुम्हें पैसों की खुशबू चाहिए तो ले लो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो बस गर्मा गर्म चाय मिल जाए वही बहुत है। ओवर। तेरी सारी तमन्नाएं पूरी होंगी, बस थोड़ा इंतजार कर। कितने किस्मत वाले हो तुम, यहाँ ठंड में मेरी लगी पड़ी है। ओवर। पैसे की खुशबू सोने नहीं देगी तुझे। आपसे पहले 4 पुलिस स्टेशंस में मैंने फोन किया, लेकिन किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। उन्हें लगा ये मजाक है कोई। सिग्नल कितना स्ट्रांग था मिस्टर एडी? मेरे ख्याल से कोई 15 किलोमीटर के रेडियस में होंगे। इतने एरिया में तो सैकड़ों बैंक होंगे। इनकी बातें आखिरी बार कब हुई थी? करीब 1 घंटा पहले सुनी थी। Q9 टेप्स को रेडियो और टीवी पर चला दें। हो सकता है कि कोई इनकी आवाज पहचान नहीं नहीं, उन्होंने खुद सुन लिया तो बात बंद कर देंगे। अभी उनकी बातें सुनते हैं, शायद पता चल जाए वो कहाँ हैं। अल्फी, तुम मिस्टर एडी के साथ रहो, मैं वापस स्टेशन जा रहा हूँ। कुछ भी पता चले मुझे बताना।
तुमने तो जान ही निकाल दी थी मेरी। क्या कर रही हो तुम यहाँ? नींद नहीं आ रही थी। हाँ, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। मैंने सोचा जरा वॉल्ट देखा हूँ। हमारी किस्मत इन बॉक्सेस में बंद है। तो अपना हिस्सा लेकर तुम क्या करोगी? गायब। अपना हिस्सा लेकर गायब हो जाऊंगी। ऐसा क्यों सोचती हो कि कुछ और बन के रह पाओगे? कम से कम कोई मेरे बारे में जान तो नहीं पाएगा। तुमने मुझे और कैव को क्यों चुना? तुम्हें तो और बेहतर लोग मिल सकते थे। दोस्ती की खातिर किया। तुम्हारा ज्यादा वक्त तो केविन के साथ बीता है ना, मेरे साथ तो नहीं। केविन को तो लगता है कि अब भी हमारे बीच में कुछ ना कुछ है, पर सच तो यह है कि हम कभी इतने नजदीक थे ही नहीं। बस फ्रेंडशिप थी, कुछ और नहीं। और ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। चलो दोस्तों, किस्मत बनाई जाए। लूट लो, सारा लूट लो। बहुत बढ़िया। अरे देखो 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 कितना पैसा है इसमें, देखो माला माल हो गए। हाँ, इसी का तो इंतजार था। आखिर हमने कर ही दिखाया। डायमंड डायमंड सब ले लो। दोस्तों, क्या चल रहा है? क्या तुम्हारी बीवी को हीरो का हार पसंद आएगा? मुझसे भी ज्यादा। सारा पैसा भर लो। अरे वाह, क्या खूबसूरत है। सारा माल ध्यान से भर लेना। देव, जरा मेरी मदद करना। इस बॉक्स में ऐसा क्या खास है? ये मेरा लकी नंबर है। आपकी खिदमत में हाजिर है। ये मुझे दो। थैंक यू। इसको ध्यान से खोलना। ओह गॉड, तुम जानती हो कौन है ये प्रिंसेस मार्गरेट है। टेरी, इस गरीब के लिए कोई दान देना चाहेगा क्या? ऐश कर। ऊपर वाला आपको बहुत खुश रखेगा। देखो, जरा कायदे से सामान निकालो, कोई काम की चीज टूट सकती है। हम बस ये जानते हैं कि पैसे नहीं छूटने चाहिए और ये गलती हम नहीं करेंगे। बैंक लूटने में कितना टाइम लगता है? काफी कुछ लूट लिया हम लोगों ने। हाँ, बहुत पैसे। और ये देखो, नहीं, कुछ भी नहीं। अब तक कुछ नहीं। सर, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो गलती कर बैठे और रेडियो पर अपनी लोकेशन बता दें। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। नहीं, वहां नहीं है, कोई मैसेज नहीं। वो वहां नहीं है सर। तो फिर अगली बैंक चलो, सियरा ली मेट्रो।
यहाँ भी कुछ नहीं है सर। ओके, सियरा लिमा 2 अगली लोकेशन पर पहुंचो। लोग भी न जाने क्या क्या चीजें रखते हैं। क्या मिला तुम्हें टेरी? ये तो दारू है। 47। हाँ 47 मेरा लकी नंबर है। बढ़िया। अकेले पियोगे क्या? लाओ भाई मेरी बारी भी है। लाओ लाओ लाओ। मजा आ गया। ये लीजिए मेजर। दिन बन गया। दोस्तों मेरी बात सुनो, पुलिस बाहर है। बाप रे। अभी दरवाजे पर है। तुम क्या बोल रहे हो? वो अभी बैंक के दरवाजे पर ही है। रुको 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 रुको, वो अभी अंदर नहीं जा रहे हैं पर दरवाजे से हट भी नहीं रहे हैं। सर अभी हमने सुना, वो कह रहा है कि बैंक के बाहर इस वक्त पुलिस पहुंच चुकी है। कौन सा बैंक? ये तो नहीं पता। हमने तो वेस्ट एंड के आधे बैंकों के बाहर पुलिस तैनात की है। सुनते रहो, लोकेशन पता चले तो तुरंत बताना। रुको रुको, एक गाड़ी आई है अभी और उसमें से एक आदमी उतरा है। वो पुलिस के साथ दरवाजे की ओर बढ़ रहा है। वो बैंक का मेन डोर खोल रहा है। वो अंदर की ओर जा रहे हैं। अरे नहीं यार। नीचे। मेरे साथ आओ। सब ठीक है? हमें अंदर से देखना है। इसमें टाइम लॉक लगा है, कल सुबह से पहले नहीं खुल सकता ये। शुक्र है मेरे बैंक में डकैती नहीं हो रही। शुक्रिया शुक्रिया, मैं ध्यान रखूंगा। आने के लिए शुक्रिया। बात सुनो, वो शायद जा रहे हैं यहां से। चले गए। वो कभी भी आ सकता है, हमें ऐसे निकलना होगा। एडी को बताना होगा। नाइजा, नाइजा, मर गए। अब क्या होगा? क्या करूं क्या करूं? क्या मुसीबत है यार। तुम सुन पा रहे हो नाइजा? एम्बुलेंस अभी बेकर स्ट्रीट पर लॉयड्स बैंक के बाहर है। नाइजा, मुझे सुन पा रहे हो तुम? समझ जाना नाइजा। नाइजा, तुम सुन पा रहे हो? अगर वो नहीं उठा रहा तो कुछ तो हुआ है। तुमने ठीक कहा। सारे माल को बटोरो और फौरन यहाँ से निकलो। और इन औजारों का क्या? यहाँ कोई सबूत छोड़ना ठीक हम नहीं फिर से है। आके ले लेंगे उसे। और बाकी बचे हुए बॉक्सेस का उससे क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ता। सामान बटोरो और फौरन निकलो यहाँ से। बिल्कुल ठीक, जल्दी चलो यहाँ से। नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं है सर। आर यू श्योर? उन्होंने एम्बुलेंस की कोई बात नहीं करी। अब अगले बैंक पर पहुंचो, सियरा लिमा 2। वो रहे, आ गए। चलो चलते हैं। वैन निकल रही है, हम उनका पीछा करेंगे। ओवर। जितना जल्दी हो सके उन्हें रोको। दरवाजा खोलो। मगर मैंने किया क्या है सर? पीछे वाला दरवाजा खोलो, जल्दी। किसी ने फोन करके बुलाया था वैन पिक करने के लिए। इसे एयरपोर्ट पे छोड़ना है।
जीसस क्राइस्ट। वैन कहाँ गई? प्लान चेंज हो गया, सेफ्टी के लिए हमने दूसरी गाड़ी का इंतजाम कर लिया है। मगर क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त को नहीं जानते जिसने बैंक लूटने का प्रपोजल दिया था। वो धोखा भी तो दे सकता है ना। देखो तो कितना माल मिला। एकदम मिलिट्री ऑपरेशन जैसा था ना मेजर। और इस कामयाबी के बाद मेरा रैंक कर्नल का होना चाहिए। पता मैं क्या करूंगा इन पैसों का? अपनी माँ के लिए नया घर खरीदूंगा जिसमें गार्डन हो। मुझे लगा तुम कोपेनहेगन जाओगे। और मैं कोपेनहेगन क्यों जाऊंगा? रंगीन पिक्चरें बनाने। अरे छोड़ो सब, अब तो हम अपनी खुद की फिल्में बनाएंगे। तुम्हें ये जगह कैसे मिली टेरी? मेरे दोस्त के मीट की शॉप थी। ओह माय गॉड। वो तुम्हारे हाथ से कैसे निकलकर भाग गए? तुम तो कह रहे थे कि सब कुछ कंट्रोल में है। जो होना था वो हो गया, चोरी हो गई, वॉल्ट लुट चुका है। और हमें पता भी नहीं है कि वो सब कहां गायब हो गए। पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है अभी? उस वॉल्ट में बहुत पैसा भी है, ज्वेलरी, सोना। कहीं तुम और वो लड़की आंखों में धूल तो नहीं झोंक रहे हो? आपको लगता है मैं धोखा दूंगा? हाँ, क्या भरोसा है? मेरे 2 साथी पहले भी धोखा देकर भाग चुके हैं। कहीं उस लड़की ने धोखा तो नहीं दे वो दिया? हमें धोखा नहीं देगी, वो हमारी ताकत जानती है। वो कैसे जान सकती है हमारी ताकत के बारे में? उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो मुझे कांटेक्ट जरूर करेगी, और अगर भागी तो जिंदा नहीं बच पाएगी। दुआ करो कि वो ऐसा ना करे। अंजाम तुम जानते हो। ये लो बस, ये तुम्हारा हिस्सा है। सुहाग रात के बाद धोया नहीं है। किसी को चाहिए? बताओ। हे डेव, ये देखो जरा। इस आदमी को तो टीवी पर देखा है। ये तो वही है। हाँ, ये चेहरा जाना पहचाना लगता है। ये वो एमपी है ना? इसका नाम याद नहीं आ रहा। हाँ। वो अजीब से कपड़े पहनता है हमेशा। नहीं, उसकी फोटो नहीं है। ये तो तुम्हारी ही मूवी की फोटो लगती है। बकवास मत करो कैब। मुझे लगता है मैंने अपना शेयर ले लिया है। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। सोचो, सुबह बैंक खुलते कितना तूफान आ जाएगा। हाँ, मैं भी चलता हूँ। तुम ध्यान रखना, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है और महंगी शॉपिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस साइप्रस जाने का टिकट खरीदूंगा और कुछ नहीं। वापस तो कभी नहीं हम एक लौटूंगा। रीयूनियन करेंगे 20 साल बाद, सिवाय ग्रिल में। ठीक है, जिंदा रहे तो मिलेंगे। पैसों के पीछे दोस्तों को मत भूलना। हाँ, तुम भी। बाय दोस्त। गुड बाय माय फ्रेंड। आप अपना भी ख्याल रखिएगा। रखना। हाँ, ख्याल रखना। ख्याल रखना अपना। बैमर, गुड बाय मेरे दोस्त। अच्छा, वैसे बात क्या है? तुम दोनों अजीब सा बिहेव कर रहे हो जब से बैंक से निकले हो। मोहब्बत फिर से जागी है क्या? मुझे लगता है मार्टिन खुद ही बताए तो अच्छा है। एक मिनट रुकना, ये तो प्रिंसेस मार्गरेट है। अरे बाप रे। ये फोटोज कहां से मिली? तुम जानती थी ना कि ये किस बॉक्स से निकले हैं मार्टिन, तो बेहतर यही होगा कि तुम ही सब सच सच बता दो। करीब 1 महीना पहले मुझे एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था ड्रग्स के साथ। तो इस आदमी ने कहा कि वो एक शर्त पर मुझे बचा सकता है अगर मैं उसका एक काम करूं। वो जानता था कि तुम सब मेरे दोस्त हो और हम इन फोटोज के लिए डकैती करें। यकीन नहीं होता मुझे। ये वही आदमी ना जो तुम्हें प्लेयर्स क्लब में मिला था और वहां तुमसे जबरन बात करने की कोशिश भी कर रहा था, है ना? हाँ। तो फिर ये है कौन? उससे पहली बार मैं एक क्लब में मिली थी। वो शायद किसी इंटेलिजेंस कंपनी के लिए काम करता है। क्या क्या बोल रही हो? हो सकता है वो इंटेलिजेंस में काम करता हो या फिर पुलिस में। तुमने तो हमें मरवाने का फैसला कर दिया मार्टिन। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसे मतलब था तो सिर्फ बॉक्स नंबर 118 से।
बाकी की सारी चीजें हम अपने पास रख सकते हैं। और तुमने उस पर यकीन किया, एक ऐसे आदमी पर जिससे तुम आज तक मिली भी नहीं। तुमने हमसे झूठ कहा मार्टिन। नहीं, शुरू से ही हमें बेवकूफ बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब इत्तेफाक था कि तुम ड्रग्स के साथ पकड़ी गई और टिम तुम्हारे पास एक प्लान लेके आया बैंक को लूटने कुछ का? भी नहीं होगा। हम उस बॉक्स का सारा सामान और फोटोज उसे दे देंगे और लूट का सारा माल हम ले जा सकते हैं। ये कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है मार्टिन, इन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। पुलिस के बाप हैं ये लोग। वो जान चुके हैं कि हमने तस्वीरें देख ली हैं, तो समझो कि हम गए काम से सब। किस बारे में? तो मैं जाऊं? देख ली मैंने फोटोज, तो अब जो भी होगा होने दो। जब किस्मत में मरना ही लिखा है तो वही सही। मगर यहाँ पर रुककर मैं पुलिस का इंतजार नहीं करने वाला हूँ। गोलियां नहीं खानी है मुझे उनकी। मैं गाय और बैम्बस की तरह जा रहा हूँ यहाँ हम से। साथ रहे तो बेहतर होगा डेव। मगर क्यों? क्योंकि अभी तक हम एक दूसरे से सच बोलते आ रहे हैं, है ना? डेव सुनो तो। मैं घर जा रहा हूँ केविन, अपनी माँ के पास, और यहाँ से बहुत दूर। जितना हो सके उतना दूर जाऊंगा। हमें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए, अगर गाय और बैम्बस पकड़े गए हैं तो। चलो सारा सामान उठा लो, इसमें कुछ और चीजें भी हो सकती हैं जो मुसीबत का सबब बन जाए। एक अखबार दीजिए ना। ये लीजिए सर। बाकी आप रख लीजिए। थैंक यू। तो हमारी सारी बातें रेडियो पर सुन रहे हैं। पुलिस को कल रात 3 लाख पाउंड की चोरी की खबर मिली थी, लेकिन अभी तक बैंक का पता नहीं चला है। क्या 3 लाख? माल तो इससे ज्यादा होगा, 30 लाख से भी ज्यादा। हेलो सर, मार्टिन लव का कॉल है। थैंक गॉड, मेरी बात करवाओ और कॉल ट्रेस करो। मैं हूँ। क्या हुआ, कहाँ पर हो तुम? लंदन। वो मैं जानता हूँ, लेकिन कहाँ? तुम्हें क्यों बताऊं? मार्टिन, हमें मिलना होगा। हाँ ठीक है। तो तुम क्यों नहीं आ जाते मुझसे मिलने? ड्रिंक्स मेरी तरफ से, फिर तसल्ली से बैठकर हम बातें करेंगे। और हाँ, तुम मुझे ढूंढने मेरे घर तो गए ही होगे। मैं जानती हूँ तुम्हारे आदमी मुझे तलाश कर रहे हैं। तुम सौदेबाजी की पोजीशन में नहीं हो मार्टिन। नहीं, धमकी मत देना टिम मुझे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उस बॉक्स में क्या था? तुम्हारे भले के लिए मुझे तुम्हारी फिक्र है मार्टिन। राइट। अगर सारा सामान मैं तुम्हें दे दूं तो तुम हमें जाने दोगे? हाँ, वादा तो यही था। ठीक है। आज टोटनहम कोर्ट रोड ट्यूब नॉर्दर्न लाइन नॉर्थ वाले प्लेटफॉर्म पर 10:30 शार्प। टोटनहम रोड 10:30 बजे। ठीक है। लंदन में वारदात के वक्त सुने गए रेडियो मैसेज के बाद वॉल्ट चेक किए गए। ओह नो, क्या हो गया ये? अब तो उस बैंक के बारे में भी सबको पता चल गया होगा। ये खबर हर तरफ फैल जाएगी। खबर पहले ही फैल चुकी है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो पुलिस उन लुटेरों को पकड़ लेगी और पता नहीं फिर उन फोटोग्राफ्स का क्या होगा। फिलिप, तुम अभी बैंक जाओ और सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। जेंटलमैन, मेरी अभी एक शख्स से बात हुई है जो है मार्टिन लव। कहाँ है वो? एक पब्लिक बूथ से कॉल की थी उसने अर्ल कोर्ट में। अच्छी खबर यह है कि वो मिलना चाहती है। ये तो अच्छी खबर है। मैं अकेले जाऊं तो बेहतर होगा। हाँ, टिम मिलने के लिए मान गया है। खबर फैल चुकी है, उन्हें बैंक का पता चल गया है। तो क्या? और पता नहीं फिर उन फोटोग्राफ्स का क्या होगा। फिलिप, बैंक जाओ, सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखो। चेंज रख लो। सर, आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने देते? हमारे पैसे अटके हुए हैं। माफ कीजिए मैम, आप अंदर नहीं जा सकते। पता है, यहाँ रॉबरी हुई है, तभी तो हम यहाँ आए हैं। जितने लोग काम करते हैं सबको और पूछताछ करो। जेरल्ड, तुम कब से रॉबरी में आने लगे? यहाँ तुम्हारा क्या काम है? क्राइम ब्रांच में काम करता हूँ। अब देखने आया था आखिर माजरा क्या है यहाँ का। इतने अनाड़ी लुटेरे थे, वॉकी टॉकी पर बात करते करते बैंक लूटा और निकल गए। सबको बेवकूफ बना दिया। हाँ जानता हूँ, तुम्हारे शहर के क्रिमिनल से बहुत जान पहचान है। बताओ इसके पीछे कौन हो सकता है?
मुझे कुछ नहीं पता है। हम यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और अब तक कुछ पता नहीं कि यहाँ हुआ क्या है। अगर आप हमें सामान की लिस्ट दे दें कि बॉक्स में क्या क्या था तो हम बता पाएंगे कि चोरी क्या हुआ। पागल है क्या आप? सेफ डिपॉजिट बॉक्स तो रखते ही इसलिए हैं कि आप जैसों को हमारी चीजों का पता ना चले। मुझे हर चीज की जानकारी चाहिए। मुझे रॉय गिवन से बात करनी है। हाँ बोलो। ये रॉबरी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, सबको बाहर भेज दो। मगर ये पुलिस का मामला है। अब नहीं है, अपने सीनियर से बात कीजिए। ये आदमी आखिर खुद को समझता क्या है? बेवकूफ। नेशनल सिक्योरिटी की यहाँ क्या जरूरत थी? छोटा सा मामला था, सारे के सारे एक ही जबान बोल रहे हैं। एक काम करते हैं, वॉकी टॉकी वाली टेप की कॉपी करवाते हैं और उसको टीवी पर चलवाते हैं। शायद पब्लिक से ही हमें कुछ मदद मिल सके। तो बताओ मुझे, कौन कौन से बॉक्सेस लूटे गए? काफी, 100 से 400 तक सब। तो हम दोनों ही फंस गए हैं जेरी। दोनों? मैं क्यों फंसूंगा इसमें? ना तो मैं अपने अकाउंट्स यहाँ रखता हूँ, ना ही कोई रिकॉर्ड, और ना ही अपने कीमती कागजात यहाँ रखता हूँ। साफ साफ बोलो लियो, कहना क्या चाहते हो? मेरे पास एक डायरी है, जितनी भी पेमेंट मैं करता हूँ तुम्हें और तुम्हारे कॉलिग्स को भी उसमें लिख ले। वो मेरे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में। मुझे लगता है कि वो डायरी भी इन लुटेरों के कब्जे में पहुंच गई। ओह नो। तो इससे पहले कि वो तुम्हारे ईमानदार साथियों के हाथ लगे, उसे ढूंढना होगा। समझ गया। कौन बोल रहा है? लू वोगल। हाँ, एक मिनट। ए, उठ। चल चल। उठ। बस तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है माइकल। तुम्हारा सेफ्टी डिपॉजिट है ना बेकर स्ट्रीट पे, नंबर क्या उसका? तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि इस वीकेंड वहां पे डकैती डली है और लुटेरों ने सब कुछ लूट लिया। तो अगर तुम्हारा बॉक्स 100 से 400 नंबर के बीच में है तो समझो तुम लुट गए। बदकिस्मती से मैं भी। क्या लंदन में ऐसा कैसे हो सकता है? अफसोस, मगर ऐसा हो चुका है। मैं वादा करता हूँ कि मैं उन लुटेरों को ढूंढ के उन्हें ठिकाने लगाऊंगा। यकीन करो। फिर बात करता हूँ। थैंक यू। अगर किसी ने भी मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मार्टिन इन तस्वीरों को अखबार में छपवा देगी, समझे? तुम्हें 118 नंबर बॉक्स चाहिए था ना? तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है ना तुम किससे खेल रहे हो? अच्छा वाकई? तो जरा बताइए। तुमने पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है बेवकूफ, और किस लिए? अच्छा वाकई? मैं जानता हूं इसमें कितना खतरा मौजूद है, इसलिए एक नई डील लेकर आया हूं मैं। ओ तो ये बात है। तुम अपनी सारी घटिया तस्वीरें ले लो और उसके बदले में हमें क्लीन चिट मिलेगी और नए पासपोर्ट और हमारी पूरी टीम को देश से बिल्कुल आराम से निकलने का मौका। और ये चीज तुम कागज पे लिख के दोगे कि ना तो कोई हमारा पीछा करेगा और ना ही हमें परेशान करेगा। मजाक कर रहे हो क्या? तुझे लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ यहाँ पर आके? इसे सरकारी कागज पे साइन करा के देना होगा तुझे, और किसी बड़े आदमी के साइन चाहिए मुझे। प्राइम मिनिस्टर कैसे रहेंगे? अच्छे रहेंगे अगर तेरी जान पहचान है उनसे तो। तूने हमसे पंगा लिया टिम, और ये तस्वीरें अखबार में छपने को बेताब हो रही हैं। प्रिंट अच्छा है ना? अरे नहीं। मैं तुम्हारा फैसला जानने के लिए तुम्हें 4 बजे फोन करूंगा। चलो मुलाकात होती है फिर। कुछ फोटोज मिली हैं। ओह शाबाश टीम।
और हैं तुम्हारे पास? मेरे पास नहीं, मगर उनके पास एक पूरी एल्बम है, पूरा एक बॉक्स भरकर। अगर लॉर्ड ड्राइसडेल ने कुछ उल्टा सीधा किया है तो हमें उससे क्या मतलब है? हमें तो माइकल एक्स के कब्जे से वो फोटोज हासिल करने हैं। मेरे ख्याल से हमें एक कमेटी बुलानी चाहिए और उनके सामने ये सारी बातें रखनी चाहिए। जिसकी इमेज खराब हो रही है उन सबको बचाने की कोशिश हमें ही करनी होगी। हम ही क्यों करें? बाय मॉम। अपना ध्यान रखना। वापस ले जाइए, बाहर बहुत ठंड है। देव शिलिंग। हाँ? यही नाम है तुम्हारा? हाँ? कुछ बात करनी है तुमसे। वक्त बर्बाद ना हो इसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, मैं उसूलों पर काम करने वाला इंसान हूं। अगर आप सब कुछ सच बताएंगे तो मैं आपको जाने दूंगा, और अगर हमारी मदद नहीं की तो उसी उसूल के मुताबिक मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बात आप समझ ही गए होंगे। समझ गया मिस्टर वॉकर। गुड। ये किडनी स्टोन भी ना निकल ही नहीं रहा है, बस पेन किलर का सहारा है। पेन किलर्स की जरूरत तो मुझे भी है। तुमने सामान लूटा है, मेरा और मेरे दोस्त का। कहाँ है वो सामान? मुझे नहीं पता। देखिए, मेरा यकीन कीजिए कि मुझे बैंक की किसी लूट के बारे में से कुछ नहीं पता। आप बहुत घटिया एक्टर हैं मिस्टर शिलिंग। देखो, मैं तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं देना चाहता, पर मेरी मजबूरी है। क्या करने वाले हैं? वो लोग यहीं थे, मगर वो जा चुके हैं। दरवाजा क्यों खुला है? कौन हो तुम? मुझे भी तुमसे यही पूछना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वक्त बर्बाद करना फिजूल है। हम टेरी लेदर को ढूंढ रहे हैं। उसने कहा था कि एक हफ्ता नहीं आएगा यहाँ। पर फोन करने को तो कहा था। हाँ, तो तू ही है डिया? हाँ, हाँ। इधर आ मेरे साथ। तो ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहाँ लेकर जा रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे शोर मत मचाओ। उससे कुछ पूछना है बैंक रॉबरी के बारे में। उससे कुछ मत कहना। अगर अपने डेव को जिंदा देखना चाहती हो तो टेरी को कहना इस नंबर पर फोन करे। क्या? आज की ताजा खबर, वॉकी टॉकी गैंग ने बैंक को लूटा। वॉकी टॉकी गैंग ने बैंक को लूटा। बहुत अच्छी खबर है। ओवर। फिलहाल हम सोएंगे, बहुत ज्यादा थक गए हैं। बाकी काम सुबह किया जाएगा। ओवर। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और थोड़ा सा आराम करेंगे। मम्मी, डैडी रेडियो पे है। भरा पड़ा है। नहीं, कोई और होगा डैडी बेटा। ही है। यहाँ मारे ठंड के हालत खराब क्या है। सच में? मुझे तो बस गर्मा गर्म चाय मिल जाए। ओवर। सारी तमन्नाएं पूरी होंगी, थोड़ा सब्र करो। ओवर। डैडी ही है। ये रिकॉर्डिंग अथॉरिटी ने रिलीज की है, उसी वॉकी टॉकी गैंग की जिसने मेरिलबोन में लॉयड्स बैंक में डकैती डाली है। लोगों से अपील की जाती है कि आवाज के आधार पर वो इनको पहचानने में मदद करें। हेलो। वेंडी, अभी अभी रेडियो पे सुना तुम्हें, बहुत फेमस हो गए हो। तुमने बैंक लूटा है ना, जिसकी न्यूज आ रही है। ओह गॉड, पता है तुम जेल जा सकते हो। अगर ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा टेरी? कोई भी जेल नहीं जाने वाला। सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जहां हो वहीं रहना और बच्चों का ख्याल रखना। आई लव यू वेंडी। मुझे जाना होगा तो। अपना ख्याल रखना टेरी। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं बेटा। टेरी, वो लोग एडी को ले गए। वो कौन थे? पता नहीं कौन
गए थे मुझे तो। उन्होंने एक नंबर छोड़ा है तुम्हारे लिए और कहा है कि अगर मैं डेव और एडी को जिंदा देखना चाहती हूँ तो तुम उन्हें कॉल करो। देखो तुम बिल्कुल परेशान मत हो टेरी, मैं सब संभाल लूंगा यहाँ पर। तुम्हारे पास पेन है? हाँ। तो लिखो 01946। एक मिनट दोबारा से कहना। 01946। माइकल, ल्यू वोगल बोल रहा हूँ। हाँ। हमने लुटेरों का पता लगा लिया। जानते हो सारे अनाड़ी हैं, पार्ट टाइमर्स। उन्हें एक औरत ने इस काम पे लगाया, मार्टिन लव। तुम जानते हो उसे? नहीं, मैं नहीं जानता उसे। हम उसके फ्लैट पर गए थे, मगर वहां इंटेलिजेंस वाले पहले से ही मौजूद थे। एक सवाल का जवाब नहीं समझ में आ रहा। तुम्हें क्या लगता है कि इन लोगों का बैंक की रॉबरी से क्या लेना देना हो सकता है माइकल? मुझे नहीं पता है। तुम सब जानते हो। और हाँ, तुम्हारा बॉक्स नंबर है 118, है ना? इन लुटेरों का असली टारगेट था कुछ फोटोग्राफ्स एक रॉयल प्रिंसेस के। कैसे कह सकते हो ये तुम? क्योंकि उनमें से एक लुटेरा मेरे कब्जे में है। बहुत मेहनत की उससे ये उगलवाने के लिए। मुझे बेवकूफ मत समझना माइकल, ये सब तुम्हारा किया धरा है। उन फोटोग्राफ्स की वजह से ऐसा हुआ जो तुमने बैंक तुमने खुद ही वो बैंक मुझे बताया था और अब मुझे भाषण दे रहे हो। बहुत शरीफ बनते हो। मुझे फोटोज वापस चाहिए, वरना तुम्हें लगेगा कि लंदन का हर काला आदमी तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। समझ गए तुम? ये क्या कर रही हो तुम? हो हेलो माइकल, हकीम को अपनी बुक की कॉपी चाहिए थी। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, पर वो मिलेगा नहीं तुम्हें। ये कैसी बातें कर रहे हो? हकीम, तुम्हारी किताब मिल गई। तुम समझ नहीं रहे हो, मेरे बॉक्स और मेरे दोस्तों के बॉक्स भी उनमें हो सकते हैं। तुम कुछ तो कर ही सकते हो, आखिरकार सरकार में मिनिस्टर हो तुम। सोनिया, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ मदद कर सकूं। तुम अभी पूरी बात समझ नहीं पाए हो। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ्स। तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग, तुम्हारी सारी काली करतूतें उसी सेफ डिपॉजिट बॉक्स में थी। अब तुम खुद ही समझ लो तुम्हें क्या करना है। तुमने मेरी फोटोज ली थी? जलील कमीनी औरत। आदमी काम के थे इसलिए। देखते हैं आप कुछ कर पाते हो या ये भी तुम्हारे बस का नहीं। ये था, पक्का ये था। गाय सिंगर है ये तो मामूली सा चोर है। कुछ साल पहले इसने सारे धंधे छोड़ दिए थे। मुझे लगा ये फौजी है, आवाज भी वैसी कड़क थी। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। हेलो, मेरी बात किससे हो रही है? टेरी लेदर, केविन स्वेन, मार्टिन लव। जानते हो मिस्टर शिलिंग ने हमें सब कुछ बता दिया साफ साफ। क्या मैं डेव से बात कर सकता हूँ? जरूर करवाता, मगर फिलहाल वो बात करने की हालत में नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए? जो तुमने चुराया उसमें से कुछ चीजें, एक डायरी रेड कवर वाली और कुछ फोटोज भी जिनमें शायद इंटेलिजेंस वाले भी इंटरेस्टेड हैं। द रॉयल पोर्टफोलियो। हमारे पास सिर्फ पैसा है और ज्वेलरी है। एक बार ध्यान से देख लो जरा, बात करो अपने दोस्त से। हेलो, कौन? अरे टैरी बोल रहा हूँ। टैरी, ये क्या होगा टैरी? डेव की हालत खराब कर दी इन्होंने और ये मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे। ध्यान से सुनो एडी, जो ये चाह रहे हैं मेरे पास नहीं है। क्या? नहीं, तुम्हारे पास ही होगा जो भी इनको चाहिए। तो और किसके पास होगा? टैरी, मुझसे कहो कि जो वो चाहते हैं वो हमारे पास नहीं है। टैरी, टैरी मेरी मदद करो। हमारे पास इसका कोई लेजर नहीं है। बनाओ उस साले को। उसके पास कुछ नहीं है। ठीक है। ये क्या कर रहे हो? नहीं, नहीं टैरी, टैरी मेरी मदद करो। टैरी, टैरी, टैरी! देव को मार दिया इन्होंने। 1 घंटे की मोहलत दे रहा हूं, वरना इसे भी मार दूंगा।
ये रहा ल्यू वॉगल। तो वो साला इसी की बात कर रहा था। तो ये उन पैसों का हिसाब है जो उसने पुलिस वालों को दिया है। ये हफ्तों के हिसाब से बांट रहा है। 50 यहां पर है, 20 वहां। इसमें तो लंदन के हर पुलिस वाले का नाम मौजूद है। जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। इसमें किसी की जान नहीं जानी थी। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अभी हमें खुद को बचाना है और एडी को भी। अगर हमने फोटोज वॉगल को दिए तो टिम को क्या देंगे हम? और अगर ये टिम को दिए तो समझो कि एडी किया। वॉगल के आदमी हमारे पीछे पड़ जाएंगे। दोनों तरफ से फंसेंगे हम ही। माइल्स, एक प्रॉब्लम हो गई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। सोनिया ने कुछ चीजें उस बैंक में रखी थी जिसमें अभी भी रॉबरी हुई है। उसे लगता है वो बॉक्स जिसमें वो चीजें थी वो भी चोरी हो गया है। मेरे ख्याल से उसका डर एकदम जायज है। ये क्या? सोनिया इस हद तक गिरी हुई औरत है, मुझे उम्मीद नहीं थी इस बात की। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों ही गए। फिलहाल तो नहीं, मेरे आदमियों ने मुझे बताया है वो लुटेरे उन फोटोग्राफ्स को बार्गेनिंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दे दो ना उनको जो चाहिए। वही काम हो रहा है और कमेटी को पहले ही मैंने इसकी जानकारी दे दी है, इन सब बातों की, और प्रेस को भी बता दिया है कि मामला यहीं दबा दें। क्या चाहिए? कितनी गलत बात है ना। तुम्हारे दोस्त के लिए तुमसे ज्यादा जरूरी वो फोटोग्राफ्स हैं। हेलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। वॉगल या जो भी तेरा नाम है, तू एडी को मारना चाहता है तो मार दे। हमें पैसा मिल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुझे अगर वो लेक्चर ऑफ फोटोज चाहिए तो स्कॉटलैंड यार्ड से ले लेना, क्योंकि मैं उसे वहीं भेजने वाला हूँ। ऐसा मत करना। तो अगर तू अपने हिसाब किताब की डायरी चाहता है तो खुद चलकर पैरिंगटन स्टेशन पहुंच जाना कल 11 बजे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। वहाँ एक न्यूज स्टैंड है, सोल्जर वाले स्टैचू के पास। एडी को साथ लेके आना। बिल्कुल महफूज। तेरे पास ये आखिरी मौका है वोगल, इसे गंवाना मत। दरवाजा मत खोलना कैथरीन। डैडी कैसी हो तुम? ये देखो तुम्हारे लिए क्या नाम है। मम्मी को ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? नहीं। मुझे तुम्हारी मम्मी से कुछ देर के लिए बात करनी है, तो हमें थोड़ा सा वक्त देना। जाओ। चलो जाओ। अब बताओगे आखिर ये सब हुआ क्या है? कुछ लोगों ने डेव को पकड़ लिया था, फिर क्या हुआ? वो मर गया। ओह नो, ये क्या किया टेरी? हमसे कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो? वेंडी, यकीन करो मेरा, मैं सब संभाल लूंगा। हम लोग इंग्लैंड छोड़कर चले जाएंगे और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा हमारे लिए। अगर कुछ गलत होता है तो ये इस्तेमाल करना, बहुत पैसा है इसमें। पाउंड्स, फ्रैंक्स, डॉलर्स। तुम ये देश छोड़ सकती हो, अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। वादा करो कि अगर करना पड़ा तो ये करोगे तुम। ये चुराए हुए पैसे हैं ना? हाँ, मेरा हिस्सा ही है। सुना है वहां तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी? मार्टी, बोलो वही लड़की थी ना? हाँ, ये वही, और ये प्लान भी उसी का है। ओ, फिर उसके साथ सोते भी होगे ना? क्या तुम जानते हो टेरी, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था। जब हम मिले मैंने अपनी फ्रेंड ऑड्री को कहा मैं इसी आदमी से शादी करूंगी।
और उसी के साथ अपना घर बसाऊंगी। और अब तक तुम्हारे साथ में चलती रही, जैसी भी मुसीबतें आई तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, मतलब ही कहीं के। तो मुझे छोड़ के जा सकती हो, यही मेरी सजा है। मैंने सिर्फ तुम्हें तकलीफें दी हैं, पर मैं तुमसे प्यार करता हूं और बच्चों को भी। मैंने इसलिए किया ताकि मैं तुम्हें जिंदगी भर खुशियां दे सकूं। हम इस बारे में बात कर जाओ सकते हैं अपने कमरे में खेलो। अगर तुम मेरा साथ दो तो। अच्छी तस्वीरें लेती है ना ये टिम? लॉर्ड माउंटबैटन तुम्हारी मांगे मानने को राजी हो गए हैं इस मामले को देखते हुए। उनके दस्तखत तो चलेंगे? लॉर्ड माउंटबैटन न जाने कब से मिलना चाह रहा था उनसे मैं। उन्हें भी तुमसे मिलकर खुशी होगी। तो ठीक है, पैरिंगटन स्टेशन बुला लेना 11 बजे घंटा घर के पास। 11 बजे घंटा घर के नीचे पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स के साथ। मगर वो तभी मिलेंगे जब वो फोटो खुद देख लेंगे। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इससे कुछ लोकल गुंडे भी परेशान हो गए हैं। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा, है ना? मेरे एक दोस्त की जान चली गई है। ऐसा तो होना ही था। तुम्हें अंदाजा नहीं होगा कि उस बैंक में किस किस के डिपॉजिट बॉक्स थे। सुनो टेरी, मेरी इन्वॉल्वमेंट उन फोटोज को सिर्फ हासिल करने तक ही है। बाकी सारा माल और मुसीबत वो तुम्हारी अपनी है टेरी। कल 11 बजे पैरिंगटन स्टेशन। गेल, माइकल तुम्हें गार्डन में बुला रहा है। क्यों? किस लिए? पता नहीं। गेल आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए। मैंने ऐसे क्या किया है? क्या गलती हो गई तुमने मुझसे? जासूसी की है, वो भी मेरी। मगर माइकल एक्स की जासूसी नामुमकिन है, समझ गए तुम? जरा देखो तो कि केस का इंचार्ज कौन है। हाँ, ये लिखा है। बैंक डकैती वाले केस की जांच कर रहे हैं मेरीलिबन लेन पुलिस स्टेशन के डिटेक्टिव सर्जेंट रॉय गिवन। रॉय गिवन? यहां तो उसका नाम ही नहीं लिखा है। इसका मतलब वो एक ईमानदार अफसर है। तो फिर उसकी दिलचस्पी इन बेईमान अफसरों की लिस्ट में होनी चाहिए। हाँ, काश ऐसा ही हो। बकवास। उसमें भी कुछ नहीं है? नहीं, हमारा कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये बात हैरान नहीं कर रही है? मगर ये भी तो सोचो, वो हमारी खबर गायब कर सकते हैं तो हमें भी। बेडरूम के दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। वेल, हमारी मंजिल आ गई। फिर मिलते हैं। चलो मिलते हैं, अपना ध्यान रखना। You too. Good luck, Kev. तो कहाँ जाओगे? अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है तो? अगर तुम साथ चलो तो मैं बताती हूँ। मॉर्निंग। मुझे मिलना है मिस्टर रॉय गिवन से, बहुत जरूरी काम है। रॉय गिवन? हाँ। क्या आप बता सकते हैं किस सिलसिले में मिलना है? नहीं, मैं सिर्फ वो नहीं बताऊंगा। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अगर आप इस डायरी के बाकी नाम जानना चाहते हैं तो डायरी के मालिक सुबह 11 बजे पेडिंगटन स्टेशन आएंगे, प्लेटफॉर्म 1 पर। अब ये भी बता दो कि ये पेपर तुम्हें कहाँ से मिला? दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरिए। दुआ करो कि आज कोई यहाँ लेट न पहुंचे।
हो रहा तुम्हारा दोस्त? गुड लक। अच्छा लगा तुम्हें सही सलामत देख। अपनी सलामती की फिक्र करो टिम, मेरी नहीं। अब बताओ मुझे, ये सारा ताना बाना तुमने ही बुना था ना टिम? बस करो, तुम्हें भी दौलत और आजादी चाहिए थी। बताओ चाहिए थी या नहीं? तुम यहीं कार के पास रुको। चलो। ये मेरी किडनी, कुछ करना पड़ेगा इसका। इतना एक्साइटमेंट तो जंग के बाद कभी नहीं हुआ। मिलॉर्ड, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? वो वहाँ न्यूज़ स्टैंड के पास है। रुको, मेरे ख्याल से ये दोनों इंटेलिजेंस के आदमी हैं। हमारे साथ धोखा हुआ है। चलो। डैडी, डैडी! आप लॉर्ड माउंटबैटन हैं? Yes? आप जानते हैं ना हमारा अरेंजमेंट, हमें एक नई आइडेंटिटी मिलेगी और हमें किसी भी तरह के केस में नहीं फंसाया जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स और गारंटी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इनको संभाल के रखता। हाँ, लेकिन सेफ डिपॉजिट बॉक्स में तो नहीं रखूंगा मैं। तुमने बहुत मदद की, थैंक यू। मार्टिन, मेरी भी कुछ मजबूरियां थी। क्या हुआ? डायरी का है? जल्दी दरवाजा खोलो। चलो कार में बैठो चुपचाप। चलो अंदर चलो। कहाँ भाग रहा है बुड्ढे? हाँ, ये देव के लिए। मत मारो। बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर बुड्ढे? अरेस्ट कर लो, इन्होंने ही बैंक लूटा है। चुपचाप कार में बैठो। चलो चुपचाप कार में बैठो। तो अब हमारा खेल खत्म हो चुका है क्या टेरी? कम से कम उस डेव की तरह मर तो नहीं रहे हम।
तो पकड़ ही गए ना कमीने। अरेस्ट कर लो उसे, ले जाओ यहाँ से। चलो चुपचाप कार में बैठो। धोखा दिया तो मुझे लगता है ये रॉय गिवन है। ये कौन है? मुझे लगा था ईमानदार अफसर है। हमने दोनों मुजरिम पकड़ लिए हैं रॉय। ये वही लोग हैं जिन्होंने बेकर स्ट्रीट वाला बैंक लूटा था। इस आदमी को अरेस्ट कर लो। ये आप क्या बात कर रहे हैं? बैंक तो इन लोगों ने लूटा था। एक नंबर के बेईमान हो। हथकड़ी पहनाओ उसे और इसकी अच्छी तरीके से तलाशी भी लो। लुटेरे तो वो हैं। यहाँ कोई लुटेरा नहीं है। अब वो डायरी दे दो जिसमें सब हिसाब किताब लिखा हुआ है। अगर आप मुझे जाने दे तो मैं आपको लाकर दे सकता हूँ। ये तो मेरा है। ये रही आपकी किताब। टेरी, हम सोच रहे थे तुम इतने स्मार्ट हो, शायद कोई निशानी तुम भी अपने पास रखना चाहो। जैसे कि क्या? इतनी गड़बड़ पहले ही हो चुकी है। अगर फिर भी ये चीजें बाहर आई तो हम तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। चलो, तुम आजाद हो और तुम भी। ये सब कैसे हो गया? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चुपचाप चलता रहे। माइकल, माइकल! क्या हो रहा है ये सब? तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? हाँ, क्या चाहते हो तुम? तुमको गिरफ्तार किया जाता है। इल्जाम क्या है मुझ पर? क्योंकि तुम पर इल्जाम है यूनाइटेड किंगडम में ड्रग्स की तस्करी करने का। लेकिन एक तरीका है बचने का। एक ब्रिटिश लड़की तुम्हारे साथ रह रही थी, उसका नाम था गेल बेंसन। वो थी यहाँ पर, अब जा चुकी है। छोड़ो मुझे। यहाँ देखिए सर। पूरा घर जला दो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तुम देव की दोस्त हो ना? अरे हाँ, हम हाँ। सब उसके प्रोफेशनल फ्रेंड थे। हमारा फेवरेट स्टार था। फिर मिलते हैं। तुम ठीक हो ना? हाँ, तो अब तुम कहाँ जाओगे केव? जहां भी तुम लेकर जाओ। सॉरी, पर मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, मतलब मेरी कट गई। कोई और चाहिए? हाँ, समझ लो, शायद कोई हम सफर। मुझे भी दो। चलो। काश डेव भी आज हमारे साथ होता। ये डेव के नाम। डेव के नाम। तुम चाहती क्या हो मार्टिन? मुझे माफ कर दो अगर तुम्हें मेरी वजह से परेशानी हुई। भला मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? तो अब तो बिजनेस खत्म हो चुका है, तो क्या कार हम रख लें? हाँ, वो सब तुम्हारी है। जैसल को पैसे मिल गए। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पर मैं उसके साथ जाना चाहती थी और उसे तुमसे बहुत दूर ले जाना चाहती थी, मगर उसने इनकार कर दिया। आई एम सॉरी। तुम्हारी वाइफ मार्टिन से बात कर रही है। हाँ, मैं देख सकता हूँ, मैं जानता हूँ। गुड लक।
मैंने हमेशा तुम्हें चाहा तेरी। क्या बात है, इतनी बड़ी मछली, बहुत बड़ी है। आज बहुत बढ़िया फिश बनाएंगे हम लोग। ये लो। चलो मुझे ऊपर आने दो। दोनों की दोनों। शानदार फिंगर्स बनेंगे हाँ?